आज रोल शरीफ में 432वें उर्स मुबारक मौके पर मुल्तानी समाज नागौर के हुसैनी ग्रुप के द्वारा गिलाफ पेश किया गया, जिसमें मुल्तानी समाज नागौर के पुरुष, महिला व बच्चे जुलूस के साथ गिलाफ को पेश करने रोल शरीफ गए। ये गिलाफ दरगाह रोल शरीफ में पेश करने का लगातार दूसरा मौका था। पहली बार गिलाफ 2 साल पहले 430वें उर्स के मौके पर पेश की गई। इस गिलाफ में बड़ी शानदार कसीदाकारी की हुई थी, जो हुसैनी ग्रुप के ही द्वारा बनवाई गई थी। हुसैनी ग्रुप के जमशीद अली रांझा ने बताया कि इस गिलाफ में कसीदाकारी करने में करीब 1.5 माह का समय लगा, जिसमें हुसैनी ग्रुप के ही मोहम्मद दानिश ने अपनी शानदार कारीगरी का नमूना पेश किया। इस गिलाफ में इस बार मस्जिद अक्सा व खाना काबे का नक्शा हूबहू बना के अपनी कसीदाकारी से तैयार किया, जो कि तारीफ काबिल है। लोहारपुरा करबला मैदान के सामने हाजी अब्दुल गनी पहलवान के मकान से रोल शरीफ के लिए गिलाफ रवाना हुआ। रोल शरीफ में असर की नमाज के बाद दरगाह परिसर में इस गिलाफ का पेश किया गया। गिलाफ पेश करने के बाद हुसैनी ग्रुप के द्वारा फातह ख्वानी की गई। फातह ख्वानी के बाद कबूली का लंगर तकसीम किया गया तथा वहां मौजूद सभी को बैठा के खिलाया गया। इसमें हुसैनी ग्रुप से सैयद अखलाक हुसैन, मोहम्मद समीर जोधपुरी, जाफिर जोधपुरी, जमशीद अली रांझा, गुलाम दस्तगीर, राशिद अली, खलील अहमद चौधरी, सरफराज बाटी, अब्दुल मतीन, मोहम्मद रमजान, रियाज चौधरी, मोहम्मद अशरफ अहमदाबाद, मोहम्मद सबीर, वाजिद पोलवाले और मोहम्मद दानिश का विशेष सहयोग रहा। इस गिलाफ जुलूस में मुल्तानी समाज व नागौर शहर के मौजूद व्यक्ति शामिल थे। आज रोल शरीफ में 432वें उर्स मुबारक मौके पर मुल्तानी समाज नागौर के हुसैनी ग्रुप के द्वारा गिलाफ पेश किया गया, जिसमें मुल्तानी समाज नागौर के पुरुष, महिला व बच्चे जुलूस के साथ गिलाफ को पेश करने रोल शरीफ गए। ये गिलाफ दरगाह रोल शरीफ में पेश करने का लगातार दूसरा मौका था। पहली बार गिलाफ 2 साल पहले 430वें उर्स के मौके पर पेश की गई। इस गिलाफ में बड़ी शानदार कसीदाकारी की हुई थी, जो हुसैनी ग्रुप के ही द्वारा बनवाई गई थी। हुसैनी ग्रुप के जमशीद अली रांझा ने बताया कि इस गिलाफ में कसीदाकारी करने में करीब 1.5 माह का समय लगा, जिसमें हुसैनी ग्रुप के ही मोहम्मद दानिश ने अपनी शानदार कारीगरी का नमूना पेश किया। इस गिलाफ में इस बार मस्जिद अक्सा व खाना काबे का नक्शा हूबहू बना के अपनी कसीदाकारी से तैयार किया, जो कि तारीफ काबिल है। लोहारपुरा करबला मैदान के सामने हाजी अब्दुल गनी पहलवान के मकान से रोल शरीफ के लिए गिलाफ रवाना हुआ। रोल शरीफ में असर की नमाज के बाद दरगाह परिसर में इस गिलाफ का पेश किया गया। गिलाफ पेश करने के बाद हुसैनी ग्रुप के द्वारा फातह ख्वानी की गई। फातह ख्वानी के बाद कबूली का लंगर तकसीम किया गया तथा वहां मौजूद सभी को बैठा के खिलाया गया। इसमें हुसैनी ग्रुप से सैयद अखलाक हुसैन, मोहम्मद समीर जोधपुरी, जाफिर जोधपुरी, जमशीद अली रांझा, गुलाम दस्तगीर, राशिद अली, खलील अहमद चौधरी, सरफराज बाटी, अब्दुल मतीन, मोहम्मद रमजान, रियाज चौधरी, मोहम्मद अशरफ अहमदाबाद, मोहम्मद सबीर, वाजिद पोलवाले और मोहम्मद दानिश का विशेष सहयोग रहा। इस गिलाफ जुलूस में मुल्तानी समाज व नागौर शहर के मौजूद व्यक्ति शामिल थे। चेहरा ले आएंगे, चेहरा आ जाएंगे।
पेट गलत करे आते जेब में डालो रेत सब जेब में डालो कांच के ऊपर का गिलास दो करेंगे बस आज भी बहुत एक बार निकले लगाओ
सामने आ जाओ सारे सब जने हैं। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب الله أن صل عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saudara wassalamu alaikum जिसने जो कुछ भी अपनी हैसियत से इज्जत की मौला शरीफ हासिल है सब की बारगाह में शफीक कबूलियत अता फरमा। सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेगुसना में जन्नत कबूल फरमा। अल्लाह नवाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते बतौफीक जुमला बेकराम साहबे किराम ताबईन तबईन खुलफाए राशिदीन मुश्तकीन अफ़ाज़ीन अल्फाज़ किराम हुज़ूर के अज़वाज मुतहहरा खानदान बैत की बारगाह में कबूल फरमा। कुल मोमिनीन कुल मोमिनात कुल मुस्लिमीन कुल
मुस्लिमात मुबारक फातिहा कबूल फरमा। बंदा नवाज बिलखुसूस इस फातिहा का सवाब नज़र और नियाज का सवाब पीरे बीना सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी जो गौसे सकलैन जो गौसे आज़म की बारक फातिहा कबूल फरमा। आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन की बारक फातिहा कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अताए रसूल इस्कर वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सिलसिला बाकी सूफी हमीदुद्दीन नागोरी काबिल असमिया उस्ताद औलिया क़िबला क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागोरी रहमतुल्लाह अलैहि बारक फातिहा कबूल फरमा। आपकी औलाद की बारक फातिहा कबूल फरमा। तमाम सिलसिला क़ादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सरवतिया तमाम सिलसिले हक़ के बुजुर्गान दीन की बारक फातिहा कबूल फरमा। हमारा करीम बिलखुसूस तेरे बंदों ने खास तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ की इजाज़त पेश की मौला बंदों का एहतमाम किए मौला इनके हर जायज़ मकासद को तमन्ना को पूरी फरमा। हमारा करीम की इस अमल को अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमा। हमारा करीम हबीब सल्लल्लाहु के सदके बदुफैल इनके कारोबार में रिज़्क़ में औलाद में घरों में बरकतें अता फरमा। हमारा करीम सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। हमारा करीम सबके खानदान रिश्तेदार से हाज़रीन खानदान रिश्तेदार से जितने बुजुर्ग हैं मौला सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हमारा करीम इस कार्यक्रम में जिसने भी हिस्सा लिया है अपनी हैसियत के मुताबिक उन सबके इस अमल को अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमा। हमारा करीम बिलखुसूस तेरे महबूब बंदों के सदक़े से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर शरीफ के सदक़े से खास तौर से इस ईद के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। इस्लाम के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। ज़रूर मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, बच्चों की हिफाज़त फरमा। हम सबको तमाम आशिकों को ज़ुबैर रसूल के फैज़ान से मालामाल फरमा। इस दर का खैरात अता फरमा, इस दर का सदका अता फरमा। इस दर के सदके से हम सबको तमाम आशिकान रसूल को मदीना शरीफ के हाज़िर नसीब फरमा। दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन औलाद के लिए रहमत बरसती है। जमाली हसनत सालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. भैया हाथ में लगाओ यार। बैंक में बहुत आसरी को ले नहीं उसमें कोई तरह ज़्यादा तो उधर करे ही नहीं। अरे 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 वही नहीं नियम जाके जैसे हम फोटो कर तो क्या पता कहाँ का जाता है सब जगह से चलो सब तरीके से ले चलो भाई एक बार और बेटो मेरा नाम मोहम्मद अयूब सिद्दीकी है। तो ये जुबा शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो जंग खंदक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का आता हुआ था। उनसे आता हुआ 16 वली अल्लाह का आता हुआ हज़रत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी को ये आता हुआ था। शाहबुद्दीन सोहरवर्दी ने अपने मुरीद गाजी हमीदुद्दीन नागौरी को आता हुआ ये भारत में जुबा शरीफ लाने का शेर है गाजी हमीदुद्दीन नागौरी के, जो बुखारा के तत्कालीन राजकुमार थे। उन्होंने अपनी
वहाँ कम उम्र में ही आपको बादशाही अता फरमा दी थी, लेकिन आपकी बीवी का इंतकाल होने से आपका दुनिया से दिल टूट गया था। एक दिन आप शिकार को गए तो एक हिरन का आपने तीर मारा। हिरन का तीर लगते हिरन ने अपनी मुँह से बोला कि बंदा खुदा, तेरे को अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया है। तो आप पर उस बात का बहुत ज़्यादा असर हुआ। मेल में आकर आपने पूरी अपनी बादशाह की जितना भी सामान सब था वो गरीबों में बांट दिया, और आप वहाँ से बुखारा से किरमान शरीफ तशरीफ़ ले गए। किरमान में हज़रत अबू बकर किरमानी के यहाँ ठहरे। वहाँ से फिर आप मक्का शरीफ गए, वहाँ बगदाद शरीफ गए। बगदाद शरीफ से ये जुबा शरीफ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से आपको मिला, काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, जिनका मज़ार मेहरुल शरीफ दिल्ली में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आप उस्ताद भी हैं, और उनके पाए थे आपका मज़ार मेहरुल शरीफ में है। वो भारत में जुबा शरीफ को लाए थे, और 560 हिजरी में नागौर फतेह उन्होंने किया था। नागौर फतेह के बाद में 1398 ईस्वी में आपने रोल कस्बा, ये सुकूनत आपके मंजिल बेटे जियाउद्दीन साहब को अता फरमाई थी, वसीयत करके गए थे कि आप कस्बा रोल में बस जाना। 1398 में तैमूर लंग के ज़माने में ये कस्बा बसा। और जो आप ये अस्तावा शरीफ देखते हैं, जुबा शरीफ के साथ एक अस्तावा शरीफ भी है। ये अस्तावा शरीफ की ये करामात है कि शमसुद्दीन अल्तमश की 32,000 फौज को इसी अस्तावा शरीफ से आपने रोटी और पानी, 2-2 पूड़ी और हलवा दिया था, और उसी से पानी पिलाया था। ये अस्तावा शरीफ की करामात है। 7 पीढ़ी तक आपके एक ही औलाद होती थी। 7वीं पीढ़ी में आपके 2 औलाद हुई, बरानुद्दीन साहब और अलाउद्दीन साहब। बरानुद्दीन साहब के कस्बा रोल आया, और अलाउद्दीन साहब की औलाद के कस्बा नागौर आया। कुछ अर्से तक ये जुबा शरीफ यहाँ रहा। जुबा शरीफ रहने के बाद फिर दोनों भाइयों में मतलब इख्तलाफ तनाज़ा हो गया। तो जबरन अबुल फैज़ और अब्दुल फैजी, जो अकबर बादशाह के 9 रतन थे, वो उन नागौर वालों की तरफ थे, अलाउद्दीन साहब की औलाद की तरफ। वो एक दिन जबरन जुबा शरीफ यहाँ से ले गए। तो हमारे काजी साहब, काजी यहाँ के हजरात थे, वो अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, खेती किसान का काम करते थे। वो रात को जब वापस आए कि अपना जुबा शरीफ तो नागौर वाले ले गए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी तो अकबर बादशाह कब सुनेगा। वो काजी साहब की मज़ार मेहरुल शरीफ गए। यहाँ से मेहरुल शरीफ 5-7 दिन वहाँ रहे। वहाँ से आपके काजी साहब के मज़ार से आपको इशारा हुआ कि आप आगरा जाएँ। आगरा में अकबर बादशाह के ये थे लेखक अब्दुल रहीम खान खाना, उन पर काजियों का एहसान था। तो अकबर बादशाह ने काजियों की नहीं सुनी। रहीम खान ने अकबर बादशाह को कहा कि भाई ये 2000 काजी साहब आए हुए, इनका आप फैसला करवाइए। तो अकबर बादशाह ने कहा भाई क्या फ़ैसला किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जुब्बा शरीफ हयातुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका अकबर क्या फ़ैसला करेगा। तो अकबर बादशाह ने कहा ये जुब्बा शरीफ, आजम का कलेक्टर नागौर था उस टाइम में, आजम का कलेक्टर को एक लेटर लिखा कि आप जुब्बा शरीफ को पाक साहब जब के रख दीजिए, और दोनों फरीकैन को बुलाइए, जो जुब्बा शरीफ उठा लेगा उसको ये जुब्बा शरीफ हो जाएगा। तो नागौर वालों की तरफ से बार बार आजम खान ने नागौर वालों को मौका दिया। तो अवाम ने आवाज़ उठी, क्या दूसरे फरीकैन को आप मौका नहीं देंगे। तब हमारे एक बुजुर्ग खड़े थे, खास साहब, क्या यहाँ कोई दूसरा फरीकैन है खड़ा, क्या मैं हूँ नहीं, अपनी भाषा में उन्होंने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा आप उठाइए। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जुब्बा शरीफ हाथ किए, तो जुब्बा शरीफ अपने आप सर पर आ गया। उसी दिन से लोगों ने वहाँ कहा कि हमें ज़ारत करवाइए। आपने कहा नहीं, अब ज़ारत में रोल शरीफ में करूँगा। उस टाइम आप 12 मिनट में रोल शरीफ आ गए, और उसी से ये मेला, उस दिन से ये मेला शुरू हुआ, और आज तक ये मेला चल रहा। आज रोल शरीफ में 432वां उर्स था, जिसके लिए हम लोहारपुरा समाज ने 432वें उर्स पे जुबा मुबारक की गलेब शरीफ हम लोगों ने पेश किया, जिसके अंदर हुसैनी ग्रुप के सपोर्ट से पूरा आज हमारा ये काम हुआ है, और हम लोगों ने ये चादर पेश की है, और एम्ब्रॉयडरी का काम इस पे किया हुआ है। ऊपर मस्जिद का नक्शा दिया है, और बड़ा ही बेहतरीन काम किया है। इसका तमाम मटेरियल बाहर से लेके आए हैं, और इसको अच्छे से अच्छा हमने बनाने की कोशिश की, और हमने बनाया है। इसके अंदर काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, और अच्छा काम किया है। और लंगर वगैरह का भी इसमें प्रोग्राम था, और फातिहा वगैरह का भी इसमें प्रोग्राम था, और बड़ा ही शांति से ये काम हुआ है। और इसका अजर अब जो भी है हम सब भाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे, और इंशाल्लाह देते हैं, और हमें मिलेगा। इसको बनाने में कितने दिन लगे और कितने आदमियों की योगदान रहा है? इसको बनाने में कम से कम 45 से 50 दिन लगे हैं,
और 3 से 4 आदमियों ने इसको बनाने में मतलब हेल्प की है। और इसके अंदर मेन जो कारीगर थे हमारे, जिनका नाम है मोहम्मद दानिश, उन्होंने बहुत अच्छा इसके अंदर पूरा योगदान किया है। नाइट में भी उन्होंने काम किया है और डे में भी काम किया है। जैसा कि समीर भाई ने बताया है कि इनमें मैं दानिश भाई ने अपनी एम्ब्रॉयडरी का बहुत अच्छा जो काम किया है और बहुत ही लगन से मेहनत से उन्होंने अपनी इसमें कारीगरी बताई है और बेहतरीन से बेहतरीन उन्होंने काम किया है और इसकी प्रशंसा हर आदमी कर रहा है। और ये इसी में मतलब सभी का सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से ये पूरा काम हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है और सभी का सहयोग रहा है। बस इतने मैं कहना चाहता हूँ। आज रोज़ शरीफ में 432वें उर्स के मुबारक मौके पर मुल्तानी समाज के द्वारा गिलाफ यानी चादर का पेश की गई, जो कि जुब्बा मुबारक की एक पेटी है। उस पेटी के ऊपर उस गिलाफ को रखा जाता है, जिसको लगातार 2 बार हमारी हुसैनी ग्रुप की टीम है उसी के द्वारा ही उसको चादर को चढ़ाया गया। इस बार चादर का काम बड़े ही शानदार तरीके से और बिल्कुल अलग तरीके से किया गया, जिसके लिए हम सामान जयपुर और जोधपुर जाकर के लेके आए और उसके लिए एक स्पेशल कपड़ा भी लेके आए जो कि सिर्फ जोधपुर में ही मिलता है। और हमारा एक कारीगर है, उसका नाम है दानिश, जो कि बेहतरीन कसीदाकारी का काम करता है। वो उसने दिन और रात एक करके उस काम को करा है। दिन को 11 साढ़े 11 बजे शुरू होता और रात को 11 बजे तक था। लगभग 1-1.5 महीना इस काम को पूरा करने में लगा और आज मुल्तानी समाज का हर बच्चा इसके साथ चला, हर बुजुर्ग साथ चला। आज हमारे मुल्तानी समाज में एक बुजुर्ग हैं 96 साल के, जो कि वो भी आज इसके अंदर शामिल थे। वो इतने हताउत्साहित थे कि वो इस उर्स के इस चादर के साथ में शामिल हुए। चादर पेश करने के बाद दरगाह कमेटी ने हमारे हुसैनी ग्रुप के कसीदा कारीगर जनाब दानिश को उन्होंने साफा पहनाकर वह उपहार देकर सम्मानित किया और साथ ही हुसैनी ग्रुप का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। और इस बार की चादर बेहतरीन तरीके से थी, जिसके लिए उन्होंने और उनके ग्रामीणों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया।